ये स्टूडेंट कोस्ट गार्ड नेवी एयरफोर्स के लिए ये जीके का सेट चल रहा है कंप्लीट। और यहाँ पर ये 12वां वीडियो है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया निम्न में से किसने लिखी है। तो आपके पास ऑप्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चूंकि ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऑप्शन होता तो बहुत से बच्चे उसके साथ जरूर जाते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। यहाँ पर मेघनाद देसाई इन्होंने लिखा है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या लिखा है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ओनली डिस्कवरी किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात की जाती है तो मेघनाद देसाई। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों लोग का आप लिख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चच्चार, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? चपचार कूट किस राज्य का त्योहार है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि मिजोरम। जी हाँ, ये मिजोरम राज्य का त्यौहार है और प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। देखिए क्वेश्चन पढ़ के हम थोड़ा सा वक्त भी आपको दे रहे हैं ताकि आप अपने सही आंसर तक पहुंच सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, बरगद। उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन सही होगा। अच्छा, बरगद को क्या बोलते हैं? फाइकस बोलते हैं ना। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं अगला। अच्छा देखिए, यहाँ पर आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। एक चीज़ देखिएगा, आम जो ऑप्शन है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय फल, फ्रूट है ना, कौन सा है? आम। लेकिन वृक्ष की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? बरगद। दोनों चीज़ याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है कथकली। ये तो कई बार पूछा गया भैया, एयरफोर्स नेवी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए कि कोस्ट गार्ड में ये फेवरेट क्वेश्चन, नहीं कुछ मिलता तो यही डाल देते हैं। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, केरल। देखिए, क से कथकली और क से केरल याद रखेंगे, कई बार ये आ चुका है। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने, किसे भारत रत्न नहीं मिला है? बताइए यहाँ पर। तो भैया यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को मिला हुआ है ना, तो ये याद करने के लिए हमने शामिल किया है। आप याद कर सकते हैं। देखिए, मोरारजी देसाई को ये मिला था 1991 में, और 1997 में गुलजारी लाल नंदा को मिला था, और उसके बाद 2015 में किसको मिला था? अटल बिहारी वाजपेयी को। और 1991 में राजीव गांधी को मरणोपरांत मिला था। गुलजारी लाल नंदा को भी मरणोपरांत मिला था, ठीक है। तो इसमें सभी लोगों को मिला था। अच्छा, भारत रत्न जो है वो भारत का क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। श्रीनगर जो है किस नदी किनारे बसा है, बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झेलम। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, कापरनिकस। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ध्यान देंगे, ठीक है। इन्होंने क्रांतिकारी सूत्र दिया था। क्या दिया था? पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी जो है कि अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, और बात सही निकली। अगला है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं, बताइए। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? डी सही हो जाएगा। जी हाँ, एडमिरल कहते हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को एडमिरल कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए छोड़ देते हैं कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वर्तमान में। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये जरूर इसका आंसर बताना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जुकाम जो कि मामूली ठंड का कारण होता है, तो ये किससे फैलता है? जुकाम किससे फैलता है? जीवाणु से, कि वायरस से, कि फंगस से, कि प्रोटोजोआ से? बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा? विषाणु से। अच्छा देखिए, विषाणु से जुकाम के अलावा क्या क्या होता है? डेंगू, चेचक, संक्रमी रोग, और यकृत शोध है ना, कनफड़े जिसको मम्स बोलते हैं, ये सभी रोग होते हैं किससे? वायरस से, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं।
वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु। विषाणु यानी कि वायरस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस किसको प्रभावित करता है? बताइए, मेनिनजाइटिस किसको प्रभावित करता है? यकृत को, वृक्क को, हृदय को या मस्तिष्क को? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी है मस्तिष्क को। मेनिनजाइटिस रोग जो है कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस को एक दिमागी बुखार भी कहते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है किसके संविधान से ली गई है? तो भैया भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा जो है वो केंद्र राज्य संबद्ध संसदीय विशेषाधिकार जैसे प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सरकारी संपत्ति को नष्ट करना क्या है? सकारात्मक कर्तव्य है या कानूनी कर्तव्य है, या नागरिकता कर्तव्य है या निषेधात्मक कर्तव्य है? सरकारी संपत्ति को नष्ट करना क्या है? नष्ट न करना, सॉरी, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? नागरिक कर्तव्य है। आपके नागरिक का जो है कि कर्तव्य है कि आप सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया, जिसमें क्या हुआ? अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और उसी में वर्तमान में कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को किसके संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को किसके संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर भैया प्रस्तावना जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के समक्ष जो है कि प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? जैन धर्म में कौन सा त्रिरत्न नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, सही विश्वास। ये त्रिरत्नों में से नहीं है। बाकी के जो हैं वो तीनों त्रिरत्न हैं, जैसे कि सम्यक ज्ञान है ना, मतलब सही ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान। ये क्या है? ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। पहला है सम्यक ज्ञान, जिसको सही ज्ञान बोलते हैं, और दूसरा है सम्यक दर्शन, यानी कि सही दृष्टि, सही चीज देखना, ध्यान, है ना। और तीसरा जो है वो सद आचरण, यानी कि सम्यक चरित्र। चरित्र का मतलब आचरण है ना, मतलब ये है कि अच्छे आचरण अथवा अच्छे कार्य करना, ठीक है। अच्छा, स्वामी ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर थे, याद रखिएगा। कौन था? प्रथम कौन था? स्वामी ऋषभदेव जैन धर्म के क्या थे? प्रथम ये है कि संस्थापक और तीर्थकर थे, ठीक है। तो अब ज़्यादातर इसमें जो फेमस है वो कौन है? महावीर स्वामी। खैर, फिलहाल के लिए इतने जीके के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपके इन क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो सही हुए ही होंगे। बाकी आपकी राय जो है भी कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए THE द सुधीर पांडे सर्च करना होगा आपको, और देख सकते हैं कि इसी प्रकार से हमने डेली करंट अफेयर का ये PDF भेजा हुआ है यहाँ पर, और इंग्लिश का ये देख सकते हैं कि हमने फाइंड रीडर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी टेलीग्राम पर। ये चैनल है अपना, इससे जरूर जुड़ जाइएगा द सुधीर पांडे सर्च करके। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।